शेर बने भेड़ नहीं। किसी ने क्या खूब कहा है, सारा जमाना है जिन ख्यालों में हम भी कुछ कुछ उन्हीं ख्यालों में है। हम भी चल रहे हैं भीड़ में ही, हम भी शायद किसी भेड़ चाल में है। हेलो दोस्तों, एक छोटी सी कहानी आपके लिए। एक बार की बात है, एक शेरनी ने जंगल में एक बच्चे को जन्म दिया, पर जन्म देते ही उसी जगह पर मर गई। उतने में उधर से कोई भेड़ का झुंड गुजर रहा था। वह शेर का बच्चा, जिसने अभी अभी दुनिया में कदम रखा था, वह भेड़ों के साथ मिलकर चला गया और उन भेड़ के साथ रहकर वह खुद को भी एक भेड़ समझने लगा। उसने कभी मांस नहीं खाया और भेड़ के साथ मिलकर घास खाने लगा। उसे कुछ आइडिया ही नहीं था कि एक शेर कैसे रहता है और कैसे अपनी जिंदगी गुजारता है। और उसे यह तक नहीं पता था, क्योंकि उसके चारों तरफ भेड़ ही भेड़ थी और वह भेड़ के साथ पलने लगा था। उसने कभी शेर की तरह नहीं रहा। समय गुजरता गया और वह शेर का बच्चा अब एक यंग शेर बन गया था। वह भेड़ के झुंड में अलग ही दिखता था, लेकिन भेड़ के साथ रहकर भेड़ों को भी उसकी आदत हो गई थी। एक दिन एक बूढ़े शेर ने उन भेड़ों पर हमला कर दिया। जब उस बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड में उस यंग शेर को देखा तो हैरान रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने देखा कि एक यंग शेर भेड़ के साथ घूम रहा है। उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। वह यह भूल गया कि वह यहाँ पर भेड़ का शिकार करने आया था। वह जो बूढ़ा शेर था, अब चाह रहा था कि मैं इस यंग शेर से बात कैसे करूं और पूछे कि भाई ये सब क्या हो रहा है। उसे बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड पर इस बार फिर से हमला किया, उसे शेर को पकड़ने के लिए। भेड़ों ने जैसे ही बूढ़े शेर को देखा, सब अपनी जान बचाकर भागने लगी और भेड़ों के साथ वह यंग शेर भी अपनी जान बचाकर भागने लगा। कुछ देर के बाद उस बूढ़े शेर ने उस यंग शेर को पकड़ लिया। बूढ़े शेर ने उस यंग शेर से कहा, अरे बेवकूफ, तू मुझे देखकर भाग क्यों रहा है? यंग शेर ने रोते हुए कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तो एक साधारण सी भेड़ हूं, मुझे जाने दो। वह उस बड़े शेर को देखकर एक भेड़ की भांति डर रहा था, कांप रहा था। बूढ़ा शेर यह सुनकर हैरान हो गया और वह समझ गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वह बूढ़ा शेर उस शेर को एक नदी के पास लेकर गया। यंग शेर उससे बचकर भागने की कोशिश कर रहा था, परंतु बूढ़े शेर ने उसको नदी की तरफ धकेलते हुए कहा कि अपने आप को इस पानी में देखो। नदी का पानी पूरी तरह से शांत था। बूढ़े शेर ने जोर से दहाड़ते हुए उस यंग शेर को कहा कि अपना फेस नदी में देखो, अपने शरीर को नदी में देखो और मेरे शरीर को देखो। उस यंग शेर ने डरते हुए अपना फेस नदी में देखा तो वह हैरान रह गया कि वह एक भेड़ की तरह नहीं, एक शेर की तरह दिखता है। वह अब रियलिटी को समझ गया था कि वह एक भेड़ नहीं शेर है, और एक सेकंड के अंदर ही वह एक शेर की तरह दहाड़ा, जिससे पूरा जंगल गूंज उठा। उसने अपने आप को पहचान लिया था, अपनी ताकत को, अपनी पावर को पहचान लिया था। और तभी उसने अपने आप में एक ऐसी एनर्जी महसूस करी, एक ऐसी ताकत महसूस करी जो आज से पहले उसने कभी महसूस नहीं करी थी। तब उसने सोचा कि एक भेड़ की तरह जीना एक रियलिटी नहीं थी, वह एक मेंटली कॉन्सेप्ट था। आपने ये कहावत तो सुनी होगी, भेड़ चाल में मत चलो। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी बहुत बड़ी सीख देकर जाती है कि अपने अंदर से उस वीकनेस को निकाले, उस कमजोरी को निकाले जो आपको बोल बोल कर भर दी गई है कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप भी एक शेर की तरह है जो भेड़ों के बीच फंस चुके हैं। आप उन लोगों के साथ रहकर उनके जैसे ही बन जाते हैं। इसीलिए अपने दोस्त अच्छे बनाएं जिनका मोटिव आपकी तरह आगे बढ़ने का हो, क्योंकि भेड़ के साथ रहेंगे तो भेड़ ही बनेंगे। आपको उस भीड़ से अलग होना है और अपनी पोटेंशियल, अपनी ताकत,
अपनी पावर को पहचानना है। और जिस दिन आप अपनी ताकत, अपनी एबिलिटी को पहचान लेंगे, तो शेर की तरह आपको दहाड़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर कहानी पसंद है, तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें